ये आगे सीखेंगे हम लोग डिग्री किसको कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहाँ देख रहा है अबे? चलिए आगे हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का डिग्री किसको कहेंगे। तो जो भी बहुपद होगा उस बहुपद के सबसे बड़का पावर ढूंढ लीजिए, वह उसका डिग्री कहलाएगा। बहुपद के मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाता है। डिग्री मतलब बहुपद के मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाता है। उसी तरह से है जैसे आदमी कैसे क्वालिफिकेशन पूछ लेता है। तो क्वालिफिकेशन में कोई आदमी मैट्रिक किया है, फिर बीएससी किया है, सॉरी मैट्रिक के बाद 12th किया है, फिर बीए या बीएससी किया है, फिर एमए किया है, तो वो नहीं कि मैट्रिक से बताएगा। क्वालिफिकेशन का मतलब सबसे आखिरी क्या कर रहा है। तो आखिरी अगर कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है तो बीएससी कहेगा। एमए या एक एमकॉम या जो भी लास्ट में कर रहा है वो बताएगा। उसी तरह से यहाँ है मैक्सिमम पावर, जिसमें 1 भी शामिल हो, 2 भी शामिल हो और 3 भी शामिल हो, तो 1 2 सब छोड़ दो, बढ़का के चुन लो। तो ध्यान दीजिए, अगर यह पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में अगर इसमें हम अगर डिग्री की बात करें, डिग्री तो कितना हो जाएगा। डिग्री मतलब बढ़का पावर, एक्स के पावर 2 था, एक्स के पावर 4 था, एक्स के पावर 2 था, दोनों में बड़ा कौन है 2 की 4, तो 4, तो डिग्री सिर्फ 4 हो जाएगा। हाईएस्ट मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज दैट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पावर इज नोन एज क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। दूसरा अगर इसमें हम लेके चले कि इसका डिग्री क्या होगा, तो बताइए डिग्री क्या होगा। मैक्सिमम पावर ना, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर मतलब बड़का घात। कितना हो जाएगा, 3 है, 2 है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। 4 क्या हो गया, डिग्री हो गया। अगर इसमें बात करें तो डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, हमको नहीं पता डिग्री कितना होगा, बताइए। या जेड के फॉर्म में है, यहाँ एक्स कर दीजिए। ठीक, देखिए एक्स के पावर 2, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर यहाँ पे 8 ले लिया जाए, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जो होगा वह उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। वह उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब देखो एक एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 1/2x टू दी पावर 6, अब माइनस यहाँ पर x के पावर 2 है। अब बताइए कि इसका डिग्री क्या होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 6x के पावर 6 माइनस 4x के पावर 6 नहीं 5 प्लस 1/2 के पावर x टू दी पावर 6 है। यहाँ स्क्वायर है। दोनों में डिग्री निकालना है। इसका भी डिग्री निकालना है और इसका भी डिग्री निकालना है। ठीक, बताइए क्या डिग्री होगा। इसमें बच्चा देखेगा 2x के पावर 6 और x के पावर 2, क्या होगा बाबू, पीछे वाला बेंच से बताओ बताओ। अच्छा, इसमें इसका डिग्री 6 बता रहा है, इसका बताओ, इसका भी डिग्री 6 बता रहा है। आप बताइए 6 कैसे बाबू, बड़का पावर, कुछ तो दिमाग लगा लो यार, 9th क्लास में पढ़े नहीं हो। ध्यान दीजिए, अभी क्या बताए, ये तो आपको पावर तो दिख रहा है लेकिन 1/, है, इसको लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए 1/2 इंटू एक्स के पावर -6 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कोई टीचर ना बता तो बाबू,
क्या किए, आपको 9th में पढ़ना था कि किसी के भी पावर में माइनस में आ जाए, माइनस n ले लीजिए, तो माइनस हटाने के लिए क्या होता है, बटा में आ जाता है। तो जब नीचे आपके पास दिया हुआ है तो ऊपर चला जाएगा तो बटा में हो जाएगा। यानी इसको अगर सही तरीका से देखा जाए तो 1/2 का 1/2 हो गया, 1/x⁶ था, तो हमको बटा के ऊपर लेके जाना था तो -6 हो गया। अब बाकी -2 तो है ही था। क्लियर है। तो एक रूप से अगर इसको देखा जाए तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ठीक, इस रूप में अगर लिख दे तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। इस रूप में है तभी पॉलिनोमियल है। क्या बताए हैं कि पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, जब उसका वेरिएबल कभी भी माइनस में ना हो। क्लियर हो गया। लेकिन अगर फिर भी इसका डिग्री निकालना हो तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। कैसे, देखिए -6 और 2 में कौन बड़ा का है, तो 2 में बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर निकालना हो तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2 5, ये तो माइनस में चला जाएगा, इसका हो जाएगा 5। यही पूछता है एग्जाम में, ऐसे ही करके। समझ में आया। इस समीकरण का डिग्री हो जाएगा, न कि पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल तो बनेगा ही नहीं, समीकरण तो बनेगा ना। पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, समीकरण तो बनेगा। समीकरण अलग होता है, व्यंजक अलग होता है, पॉलिनोमियल अलग होता है। तीनों 3 तरह के होते हैं, वो आगे बताया जाएगा। क्लियर, डिग्री पता चल गया। अब हम लोग डिग्री के आधार पर इसका नामकरण करेंगे, डिग्री के आधार पर नामकरण करेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे, अकॉर्डिंग टू डिग्री। पहला है लीनियर, पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक, दूसरा है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। चौथा है बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक, 4 तरह के हैं। इसका नाम हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसका हो जाएगा द्विघात बहुपद। त्रिघात चतुर्थ घात। चार गो हो गया। अब बारी बारी से समझेंगे, बस इसमें कुछ नहीं है। जैसा नाम है, रैखिक मतलब लीनियर मतलब एक होता है। क्या एक होता है, लीनियर का मतलब वैसा बहुपद, ध्यान से समझिए, लीनियर उसको कहेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर कितना हो,
मैक्सिमम पावर यानी सबसे बड़का घात। मैक्सिमम पावर का मतलब सबसे बड़का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर? इसी को दूसरा रूप में क्या बोल सकते हैं? डिग्री, उसी को बोलेंगे ना। डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री 1 हो जाएगा। बस रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसका डिग्री 1 हो या मैक्सिमम पावर 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। क्लियर हो गया? वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर बड़का कितना है? सबसे बड़का घात 1 हो या उसी को डिग्री कितना हो? 1 हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें बाबू, तो देखिए कितना हो जाएगा? 4x 4y या 5 प्लस x के पावर 0 x के पावर 1। कैसे? इसमें वेरिएबल क्या है? x है। x के पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हो गुरु? 1। y के पावर 1, यहाँ कितना है? x के पावर 0 और ओकरो से बड़का x के पावर 1। बड़का घात खोजना है ना, तो 1 क्या हो गया? ये सारा क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आया? अब आइए इसमें क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक किसको कहेंगे? बड़का घात कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा। इसी को अब क्या बोलते हो? डिग्री। डिग्री जिसका क्या हो? 2 हो। समझ में आया? यानी जो मैट्रिक में पढ़ाई ओकरा क्या बोलल जाए बाबू? ओकरा बोलल जाए रैखिक। और जो इंटर में आ गया क्वाड्रेटिक, अब अगला बीए में आ जाएगा तो, या बीएससी में क्यूबिक। अब इसका एग्जाम्पल लेके चले तो क्या हो जाएगा? 2x1 प्लस 2x स्क्वायर। बड़का घात एकरा में कितना? 2। और क्या हो सकता है? 6 माइनस 4x माइनस 7x स्क्वायर। इसमें भी कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा या पॉलिनोमियल। अब तीसरा में चलो बाबू। तीसरा वाला कौन है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा? क्यूबिक में मैक्सिमम पावर कितना? मैक्सिमम पावर 3। मैक्सिमम पावर 3 या इसी को क्या बोलेंगे? डिग्री ना। डिग्री कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तब 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x क्यूब। सबसे बड़का कितना हो गया? 3 हो गया। उसी प्रकार से 4 6y स्क्वायर माइनस 6y अब प्लस 6। बड़का कितना? इसमें 2 है लेकिन लाना कितना है? 3 कर दो। ये क्लियर है? बाई क्वाड्रेटिक इसका कितना होगा बाबू? बाई क्वाड्रेटिक में आपके पास मैक्सिमम पावर कितना? मैक्सिमम पावर 4 यानी डिग्री कितना? डिग्री बराबर 4। इसका अगर एग्जाम्पल लेके चले तो 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 6 में x की टू दी पावर 4। सबसे बड़का कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। यहां तक क्या है आपका? क्लियर है? समझ में आ गया कि अगर डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को देखा जाए तो अभी आपको जो पढ़ना है 4 प्रकार के: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्या? बाई क्वाड्रेटिक। उसके बाद 4 तरह का हो गया। लेकिन यदि टर्म के आधार पर बांटा जाए तो 3 प्रकार के देखा आप लोगों ने। क्या क्या देखा?
टर्म के आधार पर। इसके पहले क्या क्या बताए, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यही नहीं बताए थे। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक मल्टीनोमियल होता है, 3 से ज्यादा हो जाएगा मल्टीनोमियल हो जाएगा। क्लियर है। लोग देखेंगे बहुपद का मूल्य। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक इंग्लिश में बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्यक का मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। शून्यक मतलब कोई ऐसा आदमी के ढूंढ के लाओ जिसको अपने साथ हम ले लें तो हमारा पूरा नाम में वैल्यू हो जाए, पूरा वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। शून्यक का मतलब एक ऐसा आदमी ढूंढो जो जिसके साथ अगर हम हो जाए तो हमारो वैल्यू क्या, जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है। जैसे में समझिए कोई आपके पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 4x अब माइनस में 4, यह एक पॉलिनोमियल हो गया। ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब शून्यक किसको कहेंगे, एक ऐसा डिजिट खोज के लाएंगे, एक ऐसा अंक खोजेंगे जहां पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह पर, मतलब चर के जगह पर रखने के बाद पूरा जीरो के बराबर आ जाए। मतलब इसमें x के जगह पर क्या रखा जाए कि हल करने के बाद जीरो के बराबर हो जाए। ठीक, जीरो के बराबर हो जाए। तो हम अपने मन से बारी बारी से रख के देखेंगे। ठीक, तो मान लिया जाए हम अपने मन से रख रहे हैं कितना, जीरो, यानी x के जगह पर कितना रखे, जीरो रखे। तब 4 इंटू में जीरो और -4, इसको हल करेंगे तब -4 आया, जीरो नहीं ना आया। हमको काची लाना है, जीरो लानी है। तो अगर हम अगला बार पॉलिनोमियल ऑफ अगर एक 1 रख दे तब 4 इंटू 1 -4 यानी 4 - 4 बराबर जीरो। तो आप कौन आदमी के ढूंढे, कितना डिजिट लाए ताकि ये जीरो हो गया। तो आप एक रखे थे तो पूरा का वैल्यू जीरो कर दिया, तो यहां एक जो हो जाएगा बहुपद का शून्यक हो जाएगा। यानी इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, 1 होगा। और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्लियर, समझ में आया। या एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है। जैसे एक और एग्जांपल दो यहां से, पॉलिनोमियल ऑफ y इज गोज टू 4y माइनस 8, इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। शून्यक ज्ञात करें। तो अपने आप देखते देखते माइंड में नहीं आ जाएगा, रिवीजन करते करते आएगा कि कितना रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। जब नहीं समझ में आए तो बारी बारी से जीरो से उठा के रखना है। पहले जीरो, फिर 1, हो सकता है -1 या 2, -2, 3, -3, इस तरह से रखते रखते जाएंगे तब आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें कितना, जीरो रखते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो रखा जाए तो 4 इंटू 0 -8 कितना आ गया, -8। जीरो होगा, नहीं होगा, ये जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर आना चाहिए। फिर दूसरा में क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 -8
बराबर -4, यह भी 0 के बराबर नहीं है, हमको 0 लाना है। अगला क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ 2 रखा जाए तो 4 × 2 - 8 यानी 8 - 8 बराबर 0, 0 आ गया, वही उसका शून्यक कहलाएगा। शून्यक का मतलब वैसा डिजिट जिसको पूरे पॉलिनोमियल में रखने पर खुद 0 कर दे, जिसका वैल्यू 0 कर दे, पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, यानी शून्यक कहलाता है। तब यहाँ पे शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, शून्यक बराबर कितना रखा था 2, तो 2 होगा। इतना समझ में आया। एक और लीजिए, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 6x³ - 6y, चलिए अब इसका शून्यक निकालिए। कैसे निकालेंगे, वैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आपको पता चल गया अपने आप कि कितना रखेंगे तो -0 आ जाएगा, लेकिन जब नहीं करने आ रहा है तो आप 0 से उठा के देखिए, करने का यही तरीका है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ हम 0 निकाल के देखते हैं। 0 का मतलब 0 रख रहे हैं, x था x के जगह पर 0 रख रहे हैं, x था x के जगह पर 0 रख रहे हैं, तो इधर भी जहां जहां x है सब 0 रखा जाएगा। तो 6 × x के जगह पर कितना 0, तो 0 का क्यूब -6 × 0 का स्क्वायर -24, तो बाबू इधर पूरा 0, ये भी 0, कितना हो गया -24 आ गया, 0 के बराबर नहीं ना आया, यह शून्यक नहीं हुआ। अब हमको मन किया अब 1 रख के देखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 1, पॉलिनोमियल ऑफ 1 का मतलब x के जगह पर 1 रखे हो तो जहां जहां x है वहां पर कितना आएगा 1 आएगा। तो 6 × 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर और माइनस में 24, इसको हल करोगे 6 -6 और -24, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, -24 बच गया, 0 नहीं आया। क्लियर है, या फिर शून्यक ना हुआ। माइनस में भी 1 रख के देख सकते हैं, लेकिन माइनस में रखेंगे हम। अब पॉलिनोमियल ऑफ 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो जहां जहां x आया है वहां क्या रखा जाएगा, तो 6 × 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर और माइनस में 24, हल कर दो तो 6 और 2 का 3 बार, 2 × 3 यानी 8, अच्छा 2 का 2 बार 4 और माइनस में 24, यह 8 × 6 = 48 हो गया और -24, आई भी -24, ये 48 तो रहेगा और -24 दूना 48, दोनों घटेगा, कितना आ गया 0। यानी किसको रखा था तो 0 आया, क्या 0 रखा था तो 0 आया नहीं, ये शून्यक नहीं कहलाएगा। 1 रखा था तो 0 आया, 0 नहीं आया, भी शून्यक नहीं कहलाएगा। 2 रखा था तो 0 आया, हाँ 0 आ गया, यानी 2 ही शून्यक होगा। शून्यक क्या होगा, शून्यक का मान 0 यानी 2 हो जाएगा आंसर। शून्यक उसको कहेंगे जिसका x y z, जिसको हम लोग कहते हैं अचर, सॉरी चर कहते हैं, चर में रखने के बाद पूरा का वैल्यू शून्य कर दे, शून्यक कहलाएगा। पूरा का वैल्यू क्या कर दे, शून्य कर दे, उसको शून्यक कहेंगे। यहां तो क्लियर है। गुणांक किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल में गुणांक किसको कहेंगे, पॉलिनोमियल में गुणांक किसके कहेंगे, या किसी के सापेक्ष में निकाला जाता है।
क्वेश्चन में दिया रहेगा किसका कोफिशिएंट निकालना है। जैसे आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर 2 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब, यह एक पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसका कोफिशिएंट निकालना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा किसका कोफिशिएंट निकालना है। तो गुणांक का मतलब होता है जिसके साथ गुणा में आ जाए, जिसके साथ गुणा में आ जाए। गुणांक का मतलब जिसके साथ गुणा में आ जाए। जैसे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछ लिया आपके पास x का गुणांक, पहला एक ही पूछा, या पूछ सकता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का गुणांक। ये अलग अलग हम दे रहे हैं, एक ही को कोई पूछेगा। क्लियर? तो हमको x का गुणांक पूछा तो x पे जाना है। x कहाँ है? सिर्फ x, स्क्वायर क्यू नहीं बाबू, सिर्फ x। x कहाँ है? यहाँ पे। तो x के साथ कौन सा गुणा में आया है? बोलो जी पीछे से। तो x के साथ 4 लिख दिए। क्लियर? 4 तो सही तुम बताया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ा गया। x के साथ 4 तो है, लेकिन यहां माइनस भी है, तो -4 गुना में आया है। क्लियर? एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ किस अंक के साथ गुणा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर पर जाएंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर है, कितना गुना हुआ है? 6 का मतलब +6। क्लियर? क्यू का गुणांक मतलब एक्स क्यू का गुणांक मतलब एक्स क्यू किसके साथ गुना हुआ है? कौन सा डिजिट? 8 के साथ, यानी +8। समझ में आया? 8 मतलब +8, 6 मतलब +6, लेकिन 4 का मतलब -4 नहीं होगा, 4 का मतलब +4 होगा, लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए माइनस इज नेसेसरी है लगाना। गुणांक समझ में आ गया? गुणांक का मतलब जो किसी भी अंक के साथ गुना में आए, किसी भी वेरिएबल के साथ गुना में आए, गुणांक कहलाता है। ये तो चीज समझ में आ गया? अब जो दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th के बोर्ड एग्जाम में इसी से पूछता है। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक, उसमें कोई ना कोई शून्यक होता है और उसमें कोई ना कोई गुणांक होता है, उसके बीच हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है? इसके पहले समझने से पहले एक चीज समझिए, आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है, यह हम मान के चल रहे हैं कि पॉलिनोमियल है। क्लियर है बाबू? हमको इसको 0 निकालना है, हमको इसको 0 निकालना है। एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे, पहले हम जो ध्यान देंगे उसके पहले सीखने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए। हम बताएं पहले क्या था? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या बात बताए थे? द्विघात बहुपद। और तीसरा बताए थे त्रिघात बहुपद।
और चौथा बताए थे चतुर्थ घात। रैखिक द्विघात, त्रिघात और चतुर्थ घात बहुपद, इसमें कितना था, डिग्री कितना था, डिग्री 1 था। इसमें कितना डिग्री था, और डिग्री मत भूल जाना, डिग्री का मतलब सबसे बड़ा का घात। डिग्री कितना था 2, इसमें डिग्री कितना था, हिंदी इंग्लिश दोनों डिग्री का डिग्री ही बोलते हैं, इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहे हैं। डिग्री कितना 3, इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री 4। इतना तक तो क्लियर है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर एगो में लिख दिए, सब समझ जाओ। ठीक, तो जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या, डिग्री कितना है 1, तो इसमें शून्यक की संख्या 1 आएगा। ठीक है, इसमें डिग्री कितना है 2, तो इसमें शून्यक की संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। शून्यक की